सो गाइस, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे अपने मंदिर की पूजा कर रही हूँ। माता रानी का लहंगा बदल दिया है मैंने। और आप जो देख रहे हो वैशाली मेरे साथ बैठी है, वो भी साथ में पूजा कर रही है, क्योंकि मेरा और वैशाली का ही तीज का व्रत है। रीना ने तीज का व्रत नहीं किया है और बहुत जल्द बता दूंगी आप लोगों को कि क्यों नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से अपनी पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी भी, क्योंकि मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं की थी एंड मुझे आप लोगों से फ्रंट कैमरे में बात करना अच्छा लगता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है तीज। तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी तीज। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, मेरा आज व्रत है और अभी मैंने कुछ भी नहीं ना खाया है ना पिया है, ना मेरी इच्छा हो रही है। बस एक होता ना, ऐसा लग रहा है जैसे लिप्स ड्राई हो रहे हैं। पूजा मैंने कर ली है, आपने देखा ही होगा। अभी सामान लेने जाना है, क्योंकि कुछ सामान हम लोग कल लेके आ गए थे बाज़ार से। हम पापा बोले नहीं बेटा आपको जा, हमने बोला पापा से कि हम गाय को जाएं, बट हमारा बैंक में काम निकल आया था तो मैं बैंक का काम निपटाने जाना था। तो पापा बोले वहीं से सामान लेते हुए आ जाना। तो सामान भी लेके आई हूँ, तो अभी आपको सब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और कुछ कम पड़ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लेके आना है, तो अभी वो भी करने जाऊँगी। और मंस को पहले मैं दूध पिला दूँ। मंस को आ गया है फीवर, सो उसको मैंने दवाई भी खिलाई है। और घर में थोड़े से मेहमान आ गए हैं और अभी शाम तक बहुत चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि घर में जो रौनक है ना वो होती है परिवार से। और ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता खून का हो, बट कुछ रिश्ते दूर के होके भी आपको इतना क्लोजनेस वाली चीज़ें फील करा देते हैं ना, कि जो आपके पास के लोग नहीं करा पाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। मुझे लगा कि मुझे सामने से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग में जब तक इंट्रो ना हो ना, ब्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं रहता। सो मुझे इंट्रो डालना था। और मिलती हूँ और अब बताना मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अभी ना मेकअप कर लिया है। मेकअप मैंने ना सिंपल बेसिक रखा है। अपना स्किन केयर करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया है, मस्कारा लगाया है और थोड़ा सा येलो शेड में आई शैडो लगाया है। दैट्स इट। ये मेरा मेकअप है। और यस, आईब्रोज को फिल करा है। और उसके बाद क्योंकि मुझे शाम को थोड़ा हैवी मेकअप रखना पड़ेगा, तो मेरा था कि मुझे डे में एकदम लाइट मेकअप रखना है, अच्छा भी लगे और मतलब मेकअप भी ना दिखे। तो मैंने मेकअप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। चलो बाकी फिर आप लोग बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। सो गाइज, फाइनली ये है मेरा लुक जो मैंने अभी दिन में लिया हुआ है तीज वाले दिन पे। सो मैंने ये जो दुपट्टा पहना हुआ है ये इस सूट का नहीं है, क्योंकि ये अकेले कुर्ती आई थी, बट ये कुर्ती बहुत खूबसूरत है एंड इसमें ना लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ शादी ब्याह टाइप का, क्योंकि ये ना पूरा घेर इसका जो है ना एकदम लहंगे के जैसा है। मैं आपको ना ऐसे गोल गोल घूम के दिखाती हूँ, रुको। ठीक है। और इसके साथ ना मैंने क्या पहना है मैं वो भी दिखाती हूँ। ये तो ऐसे ही जूती मैंने डाल ली है। इनको मैंने अभी ना ये वाली पायल पहनी है अपनी, ये मैंने दिवाली पे ली थी, तो मैंने ये वाली डाल ली है। और अभी आलता वगैरह लगाना बाकी है, तो वो भी मैं लगाऊंगी। और इनकी जो नॉइस है ना वो बहुत अच्छी है। सो कैसा लगा आप लोगों को लुक जरूर बताइएगा। तो चलो एक वॉक करके दिखाते हैं आपको, ठीक है? नहीं, दौड़ के दिखाते हैं। आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत कर ली है। मतलब आज तीज वाला दिन है और मैं इतनी भागा दौड़ी कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट एक जो होता ना शॉर्ट मिले। एंड कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। रिकॉर्ड इसने किया है, बहुत मेहनत की है मेरे साथ। सो अभी हम लोग बना रहे हैं छत पे रील्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की मेघा सिंह 6165। सो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। मेहंदी का जो कलर है वो अच्छे से आ गया है, मुझे जितना चाहिए था उतना, क्योंकि मुझे बहुत डार्क नहीं पसंद है। और ये है मिशिका की मेहंदी। सो हम लोग आए हैं मार्केट, और क्योंकि पापा बोल रहे थे कि बेटा एक काम करो, फ्लोरा वगैरह जो लाना है वो आप खुद ला दो। सो यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर, यहाँ पे क्या हर जगह मिलते होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो फ्लोरा है ना बहुत सुंदर सुंदर टंगे हुए थे, और हम बस देख रहे थे कि कौन सा ज़्यादा सुंदर हो और हम ऑर्डर करके जाएँ। सो हमने एक फ्लोरा को ऑर्डर कर दिया है यहाँ पर, और बस ये करके गुरैया ख़रीद के हम सीधे निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि घर पर भी बहुत सारे काम थे। सो यहाँ
पे घर पे आ गए हैं। घर पे बन रहे हैं पकवान, क्योंकि इसमें काफ़ी पकवान लगते हैं। सो यहाँ पे मेरी जेठानी जो है ना वो बैठी है टंकी के पास, जो बैठी है वो मेरी जेठानी है। और ये 2 जन है ना, इनको बुलाया था बनवाने के लिए। सो ये 2 जन आए थे, बाकी हम 3 जन घर के थे। एंड ये जो पर्पल कलर की साड़ी पहनी है मेरी बहू लगती हैं। सो ये है यहाँ पे। सो ये मतलब जो मेरी जेठानी थी और उनके बगल में जो बैठी थी ग्रीन कलर सी साड़ी पहनी है ना, वो लोग बना रही थी गुजिया। और ये जो पपड़िया टाइप बेल बेल के ये दे रही थी लाल साड़ी वाली। एंड मैं और रितु, इनका नाम रितु है। सो हम दोनों जन बना रहे थे खुरमा, क्योंकि जो खुरमा भी बनना था, गुजिया बननी थी एंड बतिया भी बननी थी, जो बेसन की बनती है ना, ऐसे कैसे बोलूँ, धागा जैसी, वो बननी थी। और भी पपड़िया वगैरह भी बननी थी, बट पपड़िया का याद ही नहीं रहा, सबके दिमाग से निकल गया। फिर पापा बोले कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें जैसे कि मिठाई वगैरह है ना, 4 चीज़ें करनी है, तो पापा बोल रहे थे मिठाई लेके आएंगे मार्केट से, जो बन गया वो अच्छी बात है, जो नहीं बना अच्छी बात है। तो मैं और जेठानी मेरी बात कर रहे थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी कुछ काम करो ना, अगर आप बात करते करते करोगे ना तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, और कब काम हो जाता पता भी नहीं चलता। तो मैं कुछ तो इन लोगों को हामिशिका की स्कूल की बातें बता रही थी, तो ये लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं हमको। तो वही था। एंड यस, इसीलिए ना क्या हुआ कि मैं कढ़ाई के बिल्कुल पास में ही बैठी थी, इसीलिए मुझे प्यास भी लग गई थी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे तीजा वाले दिन आप कढ़ाई के पास जा रहे हो या ऐसी जगह बैठ रहे हो जहाँ पे आपको गर्मी लग रही है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे तो आपको फिर पक्का 100% प्यास लगने लग जाती है, पानी पीने का मन हो जाता है। सो देखिए यहाँ पे इतने सारे खुरमा बन गए हैं, और बस खुरमा बना रही थी, फिर मंस की आवाज़ आई, वो रो रहे थे। और यहाँ पे पापा लोग भी कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो वो हम लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे क्या फ्लोरा को लगाना है। तो मैं उन्हें वो भी बताती जा रही थी, क्योंकि वो इस दीवार के ना किनारे पे बैठे हैं, अगर आप गेट पे देख पा रहे होंगे तो वो बैठे हैं। और एक मामा जी, जो हमारे सागर वाले मामा जी हैं, वो भी आए थे, और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो इन्होंने और मैंने दोनों जन ने बोला था कि मामा जी तीज पे आना, तो वो बैठे हैं और पापा बैठे हैं, और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या फ्लोरा टांगना है। और मंस हमारी गोदी में दूध पीता है, तो इस वजह से उसको तो दूध हमें पहले पिलाना है। और बस इसके बाद आप सोच रहे होंगे मेरी हेल्प के लिए घर पे कौन था, तो मामा जी की बेटी आई थी, अन्नू दीदी, बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे यहाँ पे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। एंड जो प्यार नहीं करते हम, वो उनका फॉल्ट है, मेरा नहीं। सो यहाँ पे देखो दीदी भी आ गई। सो फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि जो भी पकवान वगैरह थे ना, वो हमारा था कि टाइम से बन जाए। क्या होता है ना कि अगर जैसे 5 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं, तो 6 बजे से अपने पूजा का विचार हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे पूजा ही लेट लगाओगे तो फिर पूजा के लिए लेट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जो एक हाथ में आप देख रहे हो ना, मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ तो किया था आटा लगाने जैसा, बट फिर लगाया नहीं था। एक चूड़ी बस डालनी है मैंने, एक हाथ में मैं चूड़ी पहनी हूँ, अभी देख रही हूँ मैं। मेरा ध्यान ही नहीं गया। हो जाता है ना कैसे कभी कभी। और ये वाला जो आप देख रहे हो कितना आटा फट रहा है, एक्चुअली में क्या जो वो था ना, क्या खुरमा का जो आटा था, उसमें मोइन थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो बड़े आराम से बनाने पड़ रहे थे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा फट रहे थे। बट ये खुरमा जो थे ना, वो कढ़ाई में जाके नहीं फट रहे थे, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। ये देखो ना, ऐसे अपने आप फट रहे थे, बहुत कम बन पा रहे थे, एंड इसमें बहुत टाइम भी लग गया था, और आटा थोड़ा ज़्यादा सा था, तो वैसे ही बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं क्या कर रही थी, जो फटा फटा था ना, वो मैं पहले ही अलग कर देती थी, फिर भी इससे ऐसे हाथ में लेके काट रही थी बड़े आराम से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ख़राब हो जाए, और बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। चलो अब तो बन गए हैं, खा भी लिए। और बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एंड मुझे माफ़ करना, मैं सेकंड पार्ट इसी में ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ वो पूरा 40-50 मिनट का व्लॉग हो जाएगा, फिर वो क्या मतलब लोगों को लगता है इतना लेंथी डाल दिया। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे दी आप तो कितना भी लेंथी डाल दोगे, हमें तो अच्छा लगेगा, बट फिर वही होता है, कुछ लोगों को ये होता है इतना लेंथी। मेरी प्यारी
ऐसे ही सेंटरिंग कर। तो जीजा जी इधर देखो इधर। कल चले जाएंगे घर। शाम तक हम तो सोते गए 5 बजे तक। हम 5 बजे तक सोते रहे, इनको जाने ही देंगे, बहुत बड़ी जाने नहीं। हम आ जाते तो जान नहीं देते सबसे बड़ी। तो क्यों जाने दे, हमें समझ में नहीं आता। इतना अच्छा लगता है घर में, लगता है कि घर है। नहीं तो पता हम यहाँ बैठे रहते, पापा जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहते हैं और हम लोग बातें करते रहते हैं। ऐसी बातें होती हैं कम से कम हमारे साल से कम इतना कि जैसे उनके नीचे जो भगवान आते हैं उनके नीचे ही रखते हैं भगवान जी को। हाँ, गौरैया थोड़ा और ऊपर जाएगा ना, थोड़ा और या फिर हमारे दिमाग से जो चल रहा हो तो कि इधर से एक वो बांस डालते, बढ़िया 1 नंबर बांस आ जाएगा यहाँ तक, आधे तक लाते और वहाँ पे उसको तार से बांध देते और उस बांस पे लटका देते और नहीं लगेगा। सो वहाँ हम काम कर रहे थे और ये भाई साहब लोग यहाँ पे देखो कैरम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी आ गई कैरम खेलने के लिए। सो गाइस बनाते पकाते काफ़ी टाइम हो गया है। अभी टाइम हो गया है, मैं बताती हूँ घड़ी में देख के। सो बज गए हैं 5:30 और इस टाइम तक मुझे सच बता रही हूँ, अगर मैं मतलब दिल पे हाथ रख के एकदम सच बोलूँ, मुझे प्यास लग रही है थोड़ी थोड़ी, बट रह लूँगी वाला सीन है। ऐसा भी नहीं कि कंट्रोल नहीं हो रही है, कंट्रोल हो रही है। और ये हमारा ना मेहर वाला कमरा है जिसमें आजकल हम लोग ना जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रख देते हैं। तो फिलहाल में ना सब बन गया है तो यहाँ पे रख दिया है। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ़िलहाल अभी तक क्या क्या बना है, और कुछ चीज़ें अभी रह भी गई हैं जो कि एकदम पूजा के टाइम पर बनेगी। सो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी गुजियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी सारी बनी हुई हैं। और यहाँ पे खुरमा और बतियाँ हैं जो बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे पापा ने केला ला के रख दिए हैं, एप्पल है और एक तो ये 2। शाम के बज गए हैं 6:45 और ये देखो बेचारी इतनी बुरी स्थिति हो गई इसकी, जब वो क्या बोलते हैं उसको व्रत रखने से कि छत पे लेटी है, पता है आपको। बहुत गंदे तरीके से उसको वैसा लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सर दर्द दे रहा है। पर मेरा तो सर दर्द भी दे रहा था, लेकिन मैं छत पे पता क्यों आई, रील्स वगैरह बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या है, शाम का टाइम है तो इतने टाइम से अभी अपने छत पे होते तो ज़्यादा रील्स वील्स नहीं बना पाती। फिर क्या दुपट्टे उपट्टे, हालांकि हमारा छत ना वैसे बहुत ऊंचाई में है, सामने से ये पेड़ लगा, पीछे से ये पेड़ लगा है ना। इस साइड कोई के ऐसे छत है नहीं, बस इसी साइड है। और इन लोगों के भी खपरेल घर है, सो इनका इशू भी नहीं होता, बट फिर भी डाउट होता है कि कोई देखे ना। हाँ, फिर भी हमने जो दोपहर में वीडियोस बनाए थे वो अच्छे लग रहे थे, अभी के तो नहीं ज़्यादा खास आ रहे थे क्योंकि चेहरे की 13 बजी हुई पड़ी है। ये नहीं रखी व्रत तो बस ये अच्छी लग रही है, बाकी सब व्रत रखे हैं तो सबकी हालत पड़ी है। सो गाइस इवनिंग हो गई है अच्छी खासी और इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपको एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, तीज ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी जो तीज ब्लॉग है वो आपको दोपहर 2 बजे 12 और 2 के बीच में मिल जाए, और अगर नहीं हो पाएगा तो जो टाइम पे ब्लॉग आता है उस टाइम पे तो आपको मिल ही जाएगा। बाय बाय।